Dear student, myself Sanjay Kumar Jatav, Assistant Professor at MBD College, Kushalgarh. Today I am going to teach you about the introduction of Ernest Hemingway. प्रिय छात्रों, मैं संजय कुमार जाटव, सहायक आचार्य इंग्लिश अंग्रेजी, आज आपको अर्नेस्ट हेमिंगवे का परिचय देने जा रहा हूँ। अर्नेस्ट मिलर हेमिंगवे जुलाई 21, 1899 to July 2, 1961। अर्नेस्ट हेमिंगवे 21 जुलाई 1899 से 2 जुलाई 1961 वाज एन अमेरिकन जर्नलिस्ट, एक अमेरिकी पत्रकार थे, नॉवेलिस्ट, उपन्यासकार, शॉर्ट स्टोरी राइटर, संक्षिप्त कहानी लेखक एंड स्पोर्ट्समैन, और एक खिलाड़ी भी थे। हिज इकोनॉमिकल एंड अंडरस्टेटेड स्टाइल, उनकी किफ़ायती और अंडरस्टेटेड समझने योग्य शैली, विच ही टर्म द आइसबर्ग थ्योरी, जिसको कि उन्होंने आइसबर्ग थ्योरी शब्द दिया, हैड ए स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑफ 20th सेंचुरी फिक्शन। उसका 20वीं शताब्दी के जो उपन्यास थे उन पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव रहा, एक मजबूत प्रभाव रहा। While his adventurous lifestyle and his public image brought him admiration from later generation, इस कारण से उनकी जो एडवेंचरस लाइफस्टाइल, हैरतअंगेज जीवन शैली, एंड हिज पब्लिक इमेज, और उनका जो सार्वजनिक इमेज थी, उनका जो पब्लिक इमेज थी, सार्वजनिक उनका रुतबा था, ब्रॉट हिम एडमिनेशन, वो उनको काफ़ी ख्याति लेकर आया, काफ़ी प्रसिद्धि लेकर आया। फ्रॉम लेटर जनरेशन, आने वाली पीढ़ियों में उनका नाम काफ़ी प्रसिद्ध रहा। हेमिंगवे प्रोड्यूस्ड मोस्ट ऑफ हिज वर्क बिटवीन द मिड 1920s एंड द मिड 1950। अर्नेस्ट हेमिंगवे ने ज़्यादातर जो अपनी कृतियाँ लिखी थी वो 1920 के मध्य से लेकर 1950 के मध्य के बीच लिखी। एंड ही वॉन द नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर इन 1954, और सन 1954 में अर्नेस्ट हेमिंगवे को साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। ही पब्लिश्ड 7 नॉवेल्स, उन्होंने 7 उपन्यास पब्लिश किए, 6 शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन, 6 शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन थी, एंड 2 नॉन फिक्शन वर्क, और उनके 2 गैर उपन्यास कृतियाँ थीं। 3 ऑफ हिज नॉवेल्स, 4 शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन, उनके 3 उपन्यास, 4 संक्षिप्त कहानियों के संकलन, और 3 नॉन फिक्शन वर्क्स, ये तीनों गैर उपन्यास जो कृतियाँ थीं वर पब्लिश्ड पोस्थुमसली, उनके जीवन के बाद में, यानी उनकी मृत्यु के बाद पब्लिश की गई, प्रकाशित की। मैनी ऑफ हिज वर्क्स आर कंसिडर्ड क्लासिक्स ऑफ अमेरिकन लिटरेचर, उनके अनेकों कृतियाँ अमेरिकन साहित्य की एक मिसाल के रूप में मानी जाती हैं। हेमिंगवे वाज रेज्ड इन ओक पार्क, इलिनॉइस। हेमिंगवे का जन्म ओक पार्क, इलिनॉइस में हुआ। आफ्टर हाई स्कूल ही वाज ए रिपोर्टर फॉर ए न्यू मंथ्स फॉर द कैंसास सिटी स्टार। आफ्टर हाई स्कूल करने के बाद ही वाज ए रिपोर्टर, वो एक संवाददाता बन गया, फॉर ए न्यू मंथ्स फॉर द कैंसास सिटी स्टार, कैंसास सिटी स्टार नामक पत्रिका के लिए कुछ महीने तक उसने रिपोर्टिंग का काम किया, संवाददाता का काम किया। बिफोर लीविंग फॉर द इटालियन फ्रंट टू एनलिस्ट एज एन एम्बुलेंस ड्राइवर इन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट इन 1918। इसके बाद वो कहाँ चला गया? इटालियन फ्रंट में, टू एनलिस्ट एज एम्बुलेंस ड्राइवर, एक एम्बुलेंस ड्राइवर की नौकरी की इन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट इन 1918, 1918 में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के दौरान उन्होंने कुछ समय एम्बुलेंस के ड्राइवर की सर्विस भी की। ही वॉज सीरियसली वुंडेड एंड रिटर्नड होम, और वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में वो बहुत गंभीर रूप से घायल हो गए
एंड रिटर्न होम, और इसके बाद वापस अपने घर अमेरिका लौट आए। हिज वार टाइम एक्सपीरियंसेस फॉर्म्ड द बेसिस फॉर हिज नॉवल ए फेयरवेल टू आर्म्स। और उनका जो युद्ध के समय के जो अनुभव थे उससे उन्होंने एक उपन्यास का आधारशिला रखी। उस उपन्यास का नाम था ए फेयरवेल टू आर्म्स, जो कि 1929 में लिखा गया। In 1921 हमिंगवे मैरिड हेडले रिचर्डसन। सन 1921 में हमिंगवे ने हेडले रिचर्डसन नाम की महिला से शादी की। द फर्स्ट ऑफ 4 वाइफ्स, यानी कि हमिंगवे ने अपने पूरे जीवन में 4 शादियां की, जिनमें से प्रथम उसकी पत्नी हेडले रिचर्डसन थी। दे मूव्ड टू पेरिस वेयर ही वर्कड एज ए फॉरेन करस्पॉन्डेंट। दे मूव्ड टू पेरिस, उसके बाद वो अपनी पत्नी को लेकर पेरिस चले गए। वेयर ही वर्कड एज ए फॉरेन करस्पॉन्डेंट, जहाँ उन्होंने एक विदेशी पत्राचार के रूप में कार्य किया। एंड फेल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मॉडर्निस्ट राइटर्स, और इसके बाद उन पर आधुनिक लेखकों का प्रभाव पड़ा। एंड आर्टिस्ट और कलाकारों का ऑफ द 1920s, 1920 की। लॉस्ट जनरेशन एक्सपेट्रिएट कम्युनिटी, लॉस्ट जनरेशन नाम की एक समुदाय था, उसके जो आधुनिक लेखक और उसके कलाकार थे उनका अर्नेस्ट हमिंगवे के ऊपर काफ़ी हद तक प्रभाव पड़ा। हिज डेब्यूट नॉवल द सन आल्सो राइजेज वाज पब्लिश्ड इन 1926। उनका जो डेब्यूट नॉवल था, यानी प्रारंभिक उपन्यास था, जिसका टाइटल था द सन आल्सो राइजेज, कि सूर्य को भी उदय होता है, 1926 में पब्लिश किया गया। ही डाइवोर्स्ड रिचर्डसन इन 1927। सन 1927 में अर्नेस्ट हमिंगवे ने रिचर्डसन को तलाक दे दिया। एंड मैरिड पाउलिन पीफर, और उसके बाद उन्होंने एक दूसरी महिला पाउलिन पीफर थी, उससे शादी की। दे डाइवोर्स्ड आफ्टर द रिटर्न फ्रॉम स्पेनिश सिविल वार, और उन दोनों का भी तलाक हुआ। किनका? हमिंगवे और पाउलिन पीफर का भी तलाक हुआ। कब? जब वो स्पेनिश के सिविल वार से वापस अपने घर अमेरिका लौटे, स्पेनिश गृह युद्ध के बाद में अपने घर लौटे, तब उनका भी तलाक हुआ। वेयर ही हैड बीन ए जर्नलिस्ट, स्पेनिश सिविल वार के दौरान भी अर्नेस्ट हमिंगवे एक पत्रकार के रूप में काम करते रहे। ही बेस्ड फॉर whom the whale tolls 1940 on his experience there। और स्पेनिश सिविल वार में जो अर्नेस्ट हेमिंगवे ने जो अनुभव हासिल किए, उन अनुभवों का आधारशिला उन्होंने अपने एक अगले नावल होम द वेल टॉल्स 1940 में जो प्रकाशित हुआ उसके अंदर लिखी। मार्था गेलहॉर्न बिकेम हिज थर्ड वाइफ इन 1914। और उनकी तीसरी पत्नी, जिसका नाम था मार्था गेलहॉर्न, सन 1940 में उन्होंने इस मार्था गेलहॉर्न से शादी करके और उसे अपनी तीसरी पत्नी बनाया। मार्था गेलहॉर्न बिकेम हिज थर्ड वाइफ इन 1940। 1940 में मार्था गेलहॉर्न उनकी तीसरी पत्नी बनी। दे सेपरेटेड आफ्टर ही मेट मैरी वेल्स इन लंदन ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड। और इसके बाद में वो मार्था गेलहॉर्न से भी सेपरेट अलग हो गए। कब? आफ्टर ही मेट, जब वो मिले मैरी वेल्स से इन लंदन, जब वो चौथी महिला मैरी वेल्स से लंदन में मिले ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड, द्वितीय विश्व के दौरान उनको चौथी महिला मैरी वेल्स से जब उनकी मुलाकात हुई तो उससे मिलने के बाद उन्होंने अपनी तीसरी पत्नी से अलग होना मुनासिब समझा। तीसरी पत्नी मार्था गेलहॉर्न थी। और द्वितीय विश्व युद्ध सन 1939 से 1945 तक चला। ही वॉज प्रेजेंट विद द ट्रूप्स एज जर्नलिस्ट एट द नॉर्मेंडी लैंडिंग्स एंड द लिबरेशन ऑफ पेरिस। ही वॉज प्रेजेंट विद द ट्रूप्स, वो सैन्य टुकड़ियों के साथ थे एज ए जर्नलिस्ट, एक पत्रकार के रूप में, एट द नॉर्मेंडी लैंडिंग्स, नॉर्मेंडी लैंडिंग्स की और लिबरेशन ऑफ पेरिस, इन दो सैन्य टुकड़ियों के साथ उन्होंने पत्रकार के रूप में और उनके साथ में रहे। हमिंगवे मेंटेन्ड परमानेंट रेजिडेंसीज इन की वेस्ट फ्लोरिडा इन द 1930s। हमिंगवे ने अपना
जो स्थायी निवास था वो फ्लोरिडा, अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य के की वेस्ट में सन 1930 में बनाया। एंड इसके बाद क्यूबा में रहा उनका इन 1914 एंड 1915। 1940 से 1950 के बीच उनका जो स्थायी रिहायश यानी स्थायी उनका जो घर था 1940 से 50 के बीच में क्यूबा में रहा। ही ऑलमोस्ट डाइड इन 1954 आफ्टर प्लेन क्रैशेज ऑन सक्सेसिव डे। वो लगभग 1954 में मर चुके थे जब उनका एक प्लेन क्रैश हुआ था। इंजरीज लेफ्ट हिम इन पेन एंड इल हेल्थ फॉर मच ऑफ रेस्ट ऑफ हिज लाइफ। और उनकी बाकी के जीवन की ज़िंदगी इंजरीज लेफ्ट हिम इन प्लेन, पूरे जो चोटें थी वो दर्द में रहीं, एंड इल हेल्थ, और जो उनकी दुर्दशा यानी कि तबीयत ख़राब, फॉर मच रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, यानी कि प्लेन क्रैश के बाद उनकी जीवन में इंजरियों की दर्द, चोटों का दर्द और उनकी इल हेल्थ का मतलब उनकी बुरे स्वास्थ्य ने बाकी के जीवन में हमेशा रहे। इन 1954 सन 1959 में ही बॉट ए हाउस इन कैचम इडाहो। उन्होंने कैचम लड़ाऊ में एक घर खरीदा। वेयर इन मिड 1961, जहाँ पर मध्य 1961 में ही एंडेड हिज ओन लाइफ, उन्होंने अपनी खुद की लाइफ को समाप्त किया। तो यहाँ तक अर्नेस्ट हेमिंग्वे का जो जीवन परिचय था वो आपने पढ़ा। धन्यवाद।